नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनालिसिस वाला पे। तो आज है आपका 10 मई का आपका जो सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था एसएससी एमटीएस का, वो समाप्त हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम 10 मई के सेकंड शिफ्ट के जीके जीएस के जितने भी प्रश्न आए थे उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो 10 मई सेकंड शिफ्ट का जो एग्ज़ाम था का पहला प्रश्न था कि चापचर कूट जो एक वार्षिक फसल उत्सव है निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो आपका जो इसका राइट आंसर मिजोरम हो जाएगा। चापचर कूट एक पारंपरिक त्यौहार है जो मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। यह झूम प्रचलन के अपने सबसे कठिन कार्य के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान मनाया जाता है। अगला प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो आपका जो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा। नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत एक आंचलिक नियामक एजेंसी है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास अधिनियम 1981 को लागू करने के लिए 12 जुलाई 1982 को बी शिवरमन समिति संसद के अधिनियम 61/1981 द्वारा की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष की बात कर ले तो आपका श्री साजी के वी हैं। चलिए अगला प्रश्न आया था कि सत्या नीति किसकी देन है। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीमंता शंकर देव, जो कि इस नीति के संस्थापक हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितना मीटर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता था। तो आपका जो इसका लेंथ पूछा तो आपका 87.58 मीटर हो जाएगा। 87.58 मीटर के अपने दूसरे थ्रो के बाद उन्होंने टोक्यो में स्वर्ण पदक जीती और इसी के साथ नीरज चोपड़ा ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहले भारतीय ट्रैक एंड फील्ड एथलीट बन गए। अगला आया था कि मीराबाई चानू किस खेल से संबंधित है। तो जो साइखो मीराबाई चानू एक भारतीय भारोत्तोलक है। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप और राष्ट्रमंडल खेलों में कई पदक जीते हैं। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भारत का पहला पदक जीता, जिसमें कुल 202 किलोग्राम भारोत्तोलन के साथ 49 किलोग्राम भारोत्तोलन में रजत पदक जीता है। वो इम्फाल मणिपुर के रहने वाली है। उन्होंने वर्ष 2018 के लिए खेल रत्न से सम्मानित किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि स्थानांतरित खेती को कहाँ झूम खेती के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ कि यह मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित, जिसमें असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड आदि शामिल हैं। तो आपका जो इसमें से ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अगला आया था कि राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी एजेंसी खिलाड़ी में डोपिंग टेस्ट करवाती है। तो आपका जो नाडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली आपका जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। आपका अगला प्रश्न आया था कि कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कथकली आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अगला आया था कि पुणे में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी। तो आपका जो ऑप्शन के अनुसार आपका बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि फर्गुसन कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा सन 1885 में की गई थी। फर्गुसन कॉलेज पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। इस कॉलेज की स्थापना 1885 में उस समय मुंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्गुसन द्वारा दिए गए 1200 रुपये के चंदे से हुई थी। इन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया था। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस कॉलेज के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। इसकी स्थापना 1885 में वामन श्री राम आप्टे, बाल गंगाधर तिलक, विष्णु शास्त्री चिपलुंकर, महादेव बलाल नामजोशी और गोपाल कृष्ण अगारकर ने की थी। तो आपका जो बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा आपका जो ऑप्शन में दिया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है। तो आपका ये क्वेश्चन आया था। तो आपका इसका जो मेघालय का मासी राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आया था कि निम्नलिखित में से किसे दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। तो
तो आशा भोसले, अजीत सिंह, नेहा कक्कर, सोनू निगम रेड्डी और बी नागी रेड्डी, राज कपूर और शशि कपूर, लता मंगेशकर, आशा भोसले, बी.आर. चोपड़ा और यश चोपड़ा को, जो कि आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभी तक दिया गया है। तो जो भी आपका ऑप्शन में होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमें ऑप्शन अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है इसका। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला आया था कि लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो आपका जो डायोप्टर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेंस की क्षमता का स्थायी मात्रक आपका डायोप्टर होता है। यदि फोकस एफ की दूरी मीटर में व्यक्त किया जाता है, तब शक्ति का डायोप्टर में व्यक्त किया जाता है। तो शक्ति का आपका जो वाट हो जाएगा, ज्योति तीव्रता का आपका केंडला सीडी हो जाएगा, कार और ऊर्जा का आपका जूल हो जाएगा। अगला है कि संथाली जनजाति भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो उत्तर भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत और पूर्व भारत में आपका जो कि संथाली जनजाति पाए जाते हैं। तो जो भी आपका आंसर होगा ऑप्शन में आपका वो आंसर हो जाएगा। संथाल भारत का मुंडा जातीय समूह का एक प्रमुख जनजाति है। वह मुख्य रूप से भारतीय राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और असम में रहते हैं। यह अल्पसंख्या में नेपाल और बांग्लादेश में भी पाए जाते हैं। अगला है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक पूछा था कि कौन है। तो आपका किरण देसाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह पहली बार 206 में प्रकाशित हुई थी। अगला है कि मौलिक अधिकार कितने की अनुच्छेद तक वर्णित है। कितने से कितने अनुच्छेद तक वर्णित है। तो आपका 12 से 35 जो कि आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। वही बात कर ले समानता का अधिकार, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। आपका स्वतंत्रता का अधिकार बात कर ले तो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो आपका अनुच्छेद 23 से 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से 28 तक है। आपका सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आपका अनुच्छेद 31 है। अगला है कि 2011 की का जन इस 2021 की जनगणना जो कोविड-19 के कारण नहीं हुई थी, सबसे पहले किस वर्ग की जनगणना होनी थी। तो आपके आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की जनगणना आपका जो कि सबसे पहले होना था। तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, यानी EWS का आपका होना था। अगला है कि स्टैंड अप योजना किसके लिए शुरू किया गया था। तो अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, जनजाति और महिला उद्यमियों के लिए आपका जो कि स्टैंड अप योजना शुरू किया गया था। चलिए अगला देख लेते हैं कि अगला था कि लोकसभा का कितना प्रतिशत से मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो आपका जो इसका 15% आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो केंद्रीय मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा में कुल 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि लगभग बराबर कहाँ होता है। तो भूमध्य रेखा पर आपका जो कि पृथ्वी का दिन और रात की अवधि बराबर होता है। अगला आया था कि बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ से रिलेटेड इसका कुछ आया था, मतलब कि आपका तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ की बात कर ले तो आपका त्रिपिटक हो जाएगा। वहीं बात कर ले कि यह बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश से संकलित है। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला आया था कि चोल शासकों द्वारा ब्राह्मण को दान की गई भूमि क्या कहलाती थी। तो आपका जो ब्रह्मदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल काल के ब्राह्मणों को करमुक्त भूमि को चतुर्वेदी मंगलम एवं दान दी जाने वाली भूमि को ब्रह्मदेव कहलाती थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला आया था कि इनमें से कौन सा उर्वरक नहीं है। तो नहीं है तो इसमें जो आपका ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बात कर ले कौन कौन से हैं। तो यूरिया, कैल्शियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड आपका जो उर्वरक है। अगला है कि प्रवास के क्या कारण हैं। तो आपका जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत के लोग ग्रामीण से नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या के अधिक दबाव, स्वास्थ्य सेवाएं सीमित जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं के अभाव इत्यादि के कारण प्रवास करते हैं। तो आपका जो इनमें से ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहे आपके 10 मई के सेकेंड शिफ्ट के अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए थे जीके जीएस के, 1-2 प्रश्न नहीं मिल पाते हैं तो उन्हें हम पीडीएफ में आपका जो ऑल शिफ्ट के पीडीएफ आपका भेजा जाएगा उसमें शामिल कर दिया जाएगा सभी प्रश्नों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।